हेलो दोस्तों, वेलकम टू टारगेट क्रैक। हम यहाँ पे कुछ सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने रिलेटेड ग्रुप में अपने दोस्तों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। विश्व की सबसे लंबी नदी है। इसका राइट आंसर हो जाता है आपका नील नदी। ये इसका आपका राइट आंसर हो जाता है। जब विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करें तो आप नील नदी आंसर देंगे, ठीक है। और आगे का क्वेश्चन आप देखिए, दूसरा क्वेश्चन जो आपको दिया है, विश्व की सबसे बड़ी नदी। विश्व की सबसे बड़ी नदी जो हो जाती है आपकी अमेजन नदी हो जाती है, ठीक है। यदि विश्व की सबसे लंबी नदी पूछे तो नील नदी आ जाती है आपकी, और विश्व की सबसे बड़ी अर्थात चौड़ी नदी जो होती है वो अमेजन नदी हो जाती है, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं आपके तीसरे क्वेश्चन पे। तो चलिए, दो अक्षांशों के मध्य की दूरी। अब देखिए अक्षांश क्या होता है। जैसे आपका मान लीजिए ये ग्लोब हो गया आपका। ग्लोब में ये जो ऐसे ऐसे क्षैतिज रेखाएं होती हैं इनको कहते हैं अक्षांश रेखाएं। और जो ये लंबवत होती हैं ऊर्ध्वाधर जिसको कहा जाता है, तो ये हो जाती हैं आपकी देशांतर रेखाएं। तो आपको क्षैतिज वालों से पूछा है कि क्षैतिज वाले मतलब इन दो रेखाओं इनके मध्य की दूरियां जो होती हैं क्या होती हैं, समान होती हैं। लेकिन इनके दोनों मध्य की दूरी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो इन दोनों अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी हो जाती है 131 किलोमीटर, ठीक है। और इन अक्षांश रेखाओं की दूरी जो है भूमध्य रेखा से ऊपर या नीचे अर्थात उत्तरी ध्रुव की ओर या दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ने पर इनकी लंबाई में क्या होती है, कमी होती जाती है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्तमान समय में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित क्या है प्रदेश हैं, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर हो जाता है आपका 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है दोस्तों। पहले क्या था कि 29 आपके राज्य थे, ठीक है, राज्य थे। और 7 आपके क्या थे, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक थे, ठीक है। लेकिन आपका जो ये जम्मू एंड कश्मीर हो जाता है आपका, तो ये जम्मू कश्मीर को 31 अक्टूबर 2019 को इसे 2 यूटी में, यूटी का मतलब यूनियन टेरेटरी में बांट दिया गया। और इसको 2 केंद्र शासित राज्य के रूप में बना दिया गया, जिसमें एक हो जाता है लद्दाख और दूसरा हो जाता है आपका, दूसरा क्या हो जाता है आपका, दूसरा आपका हो जाता है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है दोस्तों। जिसमें जम्मू कश्मीर में 20 ज़िले हो जाते हैं और लद्दाख में आपके 2 ज़िले हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इतनी बातें आप देखें। और ये जो जम्मू कश्मीर का विवाद रहा है वो 370 का विवाद रहा है, जिसे 370 के एक खंड को अर्थात 370 को छोड़कर बाकी जितने भी इसमें खंड थे सभी को समाप्त कर दिया गया। और 370 में यही है और कि मतलब भारतीय संविधान अब जम्मू कश्मीर में भी लागू हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसका आपका
आंसर हो जाता है आर्टिकल 368। ठीक है ना, आंसर भी हो जाता है आर्टिकल 368 में भारतीय संविधान में आप संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, अगला नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के जनक कौन है? ठीक है, अर्थशास्त्र के जनक, देखिए अर्थशास्त्र पुस्तक जो हो जाता है, अर्थशास्त्र पुस्तक, इसके तो लेखक हो जाते हैं चाणक्य, बट यहाँ पूछा है अर्थशास्त्र के जनक। अर्थशास्त्र के जनक मतलब अर्थशास्त्र का मतलब इकोनॉमिक्स से हो जाता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स से, तो इसके अब के जनक हो जाते हैं एडम स्मिथ। ठीक है, और आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक जब पूछेगा तो जेएम कीन्स हो जाते हैं। ठीक है ना दोस्तों, इतनी बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश का क्रम है। देखिए यार, मुख्य न्यायाधीश की बात तो कर रहा है, लेकिन किस क्रम के हैं? तो ये आपका क्रम हो जाता है ये आपका क्रम हो जाता है 48वें, जो कि हो जाते हैं कौन? एन.वी. रमन्ना। ठीक है ना दोस्तों, चलिए आप इतनी बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, शौचालय मुक्त राज्यों को बनाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, खुले में शौच से मुक्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है। और इस अभियान के तहत 19 नवंबर को आपका जो हो जाता है, 19 नवंबर को आपका विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आईपीएल 2022 का कौन सा संस्करण होगा? तो चलिए इसका आंसर बताइए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है 15वां संस्करण। 2020 में इसका 14वां संस्करण हुआ। इसमें विजेता टीम रही सीएसके, किसको हरा के? कोलकाता नाइट राइडर को हरा के। ठीक है, चौथी बार सीएसके जीती तो चौथी बार। ठीक है, सर्वाधिक बार जीतने वाली टीम कौन सी हो जाती है? मुंबई। ठीक है, कौन हो जाती है? मुंबई। कितनी बार? 5 बार। ठीक है दोस्तों, इसमें सर्वाधिक विकेट लिए थे हर्षल पटेल हो जाते हैं। हर्षल पटेल कितने? 32 विकेट। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका जो ये हो सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी ऋतुराज गायकवाड़। ठीक है, ऋतुराज गायकवाड़। ठीक है दोस्तों, जिनको क्या दिया जाता है? ऑरेंज कैप। ठीक है, और जो सर्वाधिक विकेट लिया जाता है, जो हर्षल पटेल हैं, उनको पर्पल कैप। ठीक है दोस्तों, पर्पल कैप। तो इतनी बातों को आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में पड़ता है? ठीक है, तो चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में पड़ता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ फैक्ट्स हम जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा की सीटें हो जाती हैं 403, विधान परिषद की सीटें हो जाती हैं 100, लोकसभा की सीटें हो जाती हैं 80, और राज्यसभा की सीटें हो जाती हैं 31। ठीक है, तो इतनी बातों को आप ध्यान रखिएगा। सीएम की बात कर लेते हैं तो योगी आदित्यनाथ, इसको हम बुलडोजर बाबा के नाम से जाने, माफ़ कीजिएगा, जो इस समय करंट में चल रहा है कि महाराज जी, योगी बाबा, बुलडोजर बाबा, तमाम सारे
लेकिन उनका असली नाम योगी आदित्यनाथ, जिनको अजय कुमार बिष्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। यहाँ की जो गवर्नर हो जाती हैं आपका आनंदीबेन पटेल। ठीक है, हो गया। डिप्टी सीएम के बारे में आप जान लें तो एक थे केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा। ठीक है, इतनी बातों का आप ध्यान रखिएगा। चलिए, आज का ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैंने सिर्फ 9 ही क्वेश्चन को मतलब इसमें ऐड किया था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।